हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो EHD 02 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है आदि काव्य के ऊपर कि आदि काव्य क्या है उसके बारे में बताइए, आदि काव्य की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में बताइए। तो आदि काव्य क्या होता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदि काव्य होता क्या है। आदि का मतलब हो गया कि पुराना, आरंभ, शुरू से। तो आदि काव्य शब्द हिंदी के आरंभिक काव्य के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक चरण था उसी को आदिकाल कहा जाता है। जो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का समय था उसे आदि काव्य कहा जाता है। इस काल में जो साहित्य रचा गया था उसको आदि काव्य की संज्ञा दी गई, यानी कि आदि काल में जो साहित्य रचा गया था उसे आदि काव्य कहते हैं। आदि काव्य को वीर गाथात्मक काव्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं की प्रबल जो प्रवृत्ति थी ना वो प्रबल थी। यानी कि उस टाइम क्या था, आदिकाल के टाइम जो रचनाएं रची जाती थी वो वीर गाथा के ऊपर रची जाती है। वीरताओं के बारे में अगर किसी चीज का वर्णन करेंगे तो उसका मतलब हम उसमें वीर रस का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जाती थी उस टाइम। परंतु वीर रस के साथ ही उसमें श्रृंगार परक और लोक गाथाएं या कथाएं होती थी, उनके ऊपर आधारित काव्य भी लिखा गया था क्योंकि इसमें वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं की जो प्रवृत्ति थी वो प्रबल थी। परंतु वीर रस के साथ ही इसमें श्रृंगार परक और लोक कथाएं या फिर जो लोक गाथा है ना उनके ऊपर आधारित काव्य भी लिखा गया था। साथ ही साथ जो सिद्ध व नाथ हैं, सिद्धों व नाथों का रहस्यात्मक काव्य था वो भी इसी युग में रचा गया था। यानी कि हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की शुरुआत इसी युग में हुई थी और धीरे धीरे उनका विकास परवर्ती युगों में होता गया। आदिकालीन परिस्थितियां क्या थी, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि आदि काव्य जब रचा गया उस समय की क्या परिस्थितियां थी, या फिर आदि काव्य की जो आदिकालीन है ना वो परिस्थितियां समझाइए। तो उसमें लिख सकते हैं कि आदिकालीन परिस्थितियां कैसी थी। किसी भी साहित्य के निर्माण में उस समय की परिस्थितियों का व्यापक योगदान होता है। ऐसा ही आदिकालीन जो साहित्य उसके साथ भी हुआ था। वह जो टाइम था ना उस टाइम राजनीतिक उथल पुथल का टाइम था। उस समय राजनीति, सामाजिक व सांस्कृतिक अस्थिरता का युग था जब आदि काव्य की रचना हुई। इनकी प्रमुख तत्कालीन परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। उस टाइम राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी? यह वो जो समय था यह राजनीतिक विघटन का काल था। केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो गई थी। सन 647 ईस्वी में राजा जो हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद केंद्रीय शासन समाप्त हो गया और देश के छोटे छोटे राज्य में बट गया, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। इनके बाद जो राजा थे वो आपस में लड़ने लग गए। जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में लड़ते थे। पूर्वी भारत का जो पाल वंश, राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार और जो महाराष्ट्र व कर्नाटका के राजा हैं उनमें आपस में संघर्ष होने लगे। मिहिर भोज की शक्ति उभरी वहाँ पे। फिर उसके बाद जो कि 10वीं सदी के अंत तक कायम रही थी। भारत में आंतरिक संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। इसी राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। गजनी, मोहम्मद गोरी, गुलाम वंश उन्होंने क्या 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से 1300 ईस्वी तक। फिर उसके बाद तुगलक वंश है जिसने 1320 से 1414 ईस्वी तक, और सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक भारत के ऊपर शासन किया। यह घोर अराजकता, मार काट का काल था। यह काल हिंदी काव्य का आदिकाल था। इसमें अनेक वीर व श्रृंगार, कर्मकांड, धर्म, जाति पाति और धर्म अवतार व ऐतिहासिक आदि जो अंतर विरोधी धाराएं है ना इस समय आपस में टकरा रही थी, जिसका सीधा असर हमें क्या साहित्य पर दिखाई पड़ा था। तो ये उस टाइम की राजनीतिक परिस्थिति हो गई। सांस्कृतिक व धार्मिक परिस्थिति कैसी थी उस टाइम? उस समय सांस्कृतिक व धार्मिक परिवेश में धर्म, संप्रदाय की चेतना और दार्शनिक जो धाराएं हैं ना उमड़ घुमड़ रही थी। भिन्न भिन्न प्रांत थे, उनमें जैन, बौद्ध व वेदांत मत है ना वो उनकी सबकी अलग अलग शाखाएं दिखने लग गई थी। पूजा, स्वर्ग, देवता, स्त्री पुरुष, शरीर,
स्थित चक्र, शास्त्र, धर्म, मंत्र, मुद्रा, उपासना, साधना, जादू, ध्यान, योग, इन सब के ऊपर बौद्ध शाक्त उनके चिंतन की अमिट छाप पड़ी थी। ऐसे ही अनगिनत उदाहरण आदिकाल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, उस टाइम की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? उस समय का सामाजिक संगठन जो था वो धर्म से प्रभावित था। इसमें वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था। शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया था। भोग, लूटपाट, युद्ध का यह युग सामंतवाद का विकृत स्वरूप लेकर उभरा था। इसी कारण से इस युग में वीरता एवं श्रृंगार को आधार बनाकर काव्य की रचना की गई थी। तो ये उस टाइम की परिस्थितियां थी आदि काल के समय की या फिर आदि काव्य की। अब आदि काव्य का स्वरूप कैसा है? तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक अस्थिरता के कारण उस वातावरण में हिंदी साहित्य का निर्माण हो रहा था। आदिकालीन राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा परिणाम वीर गाथात्मक काव्य है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हो गया था और सारे जो राजा थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। इसलिए उन राजाओं का अधिकांश समय युद्ध के मैदान में ही गुजरता था। इसलिए राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे और जो कवि थे वे अपने आश्रयदाता राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे और साथ के उनका उत्साह भी बढ़ाते थे। इसमें युद्ध के साथ साथ कवि होते हैं ना वो राजाओं की केली क्रियाओं का वर्णन करते हैं। युद्ध व प्रेम से सरोबोर ये काव्य रासो काव्य कहलाए। इनकी सबसे बड़ी कृति पृथ्वीराज रासो है। इसका अपवाद भी है जिसे बीसलदेव रासो काव्य भी कहा जाता है। बीसलदेव जो रासो है उसमें युद्ध व प्रेम की जगह पर विरह गीत का भी वर्णन है। तो बीसलदेव रासो को संदेश काव्य के रूप में लिखा गया। यह कालिदास के मेघदूत व अब्दुल रहमान के संदेश राशि की परंपरा की ही एक प्रतिनिधि रचना है। नेक्स्ट, आदिकालीन जो काव्य है उसमें लोक कथाओं को आधार बनाकर लोकगीत भी रचे गए थे, जैसे कि ढोला मारूरा दुहा में। रासो काव्य व ढोला मारूरा दुहा है उस पर राजस्थानी छाप स्पष्ट है और उसमें ब्रज भाषा का भी समावेश है। ये जो भाषा है ये आदिकालीन पश्चिमी हिंदी का ही रूप है और आदिकालीन जो पूर्वी हिंदी है उसका प्रतिनिधित्व मैथिली करती है, जिसके प्रमुख कवि विद्यापति हैं। आदिकाल के अंदर जो बोली थी खड़ी बोली हिंदी, उसके अंदर भी रचनाएं की गई थी जो दिल्ली के आसपास की भाषा थी, जिस पर अरबी फारसी का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता था। इसका उदाहरण है अमीर जो खुसरो है ना, उनकी जो काव्य की भाषा है वो हमें खड़ी बोली दिखाई देती है। इस प्रकार एक और हिंदी भाषा का निर्माण हो रहा था तो दूसरी तरफ जो जैन, नाथ और जो सिद्ध है वो अपभ्रंश के अंदर के साहित्य की रचना कर रहे थे। नेक्स्ट, हमारी आदि काव्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये प्रमुख रचनाएं ना ये 5 हैं। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, ढोला मारूरा दुआ, विद्यापति की कविता और अमीर खुसरो की कविता है। क्या आदि काव्य में काव्य तो काफी रचा गया पर जो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है वो ये 5 है। आदि काव्य की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां और शिल्पगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये बताइए, ये प्रश्न है एक इम्पोर्टेंट। आदिकाल राजनीतिक अस्थिरता का युग था जिसका प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर देखने को मिलता है। आदि काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियां व शिल्पगत जो प्रवृत्तियां वो निम्नलिखित हैं। साहित्यिक विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं आदि काव्य की वो देखेंगे। आदिकाल में एक जो प्रमुख रूप से वीर गाथात्मक, श्रृंगार परक और जो लौकिक कथाएं हैं उनके ऊपर आधारित काव्य रचनाएं हमें देखने को मिलती है। ये ऐतिहासिक काव्य है या फिर वीर गाथात्मक काव्य है। यह आदि काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ऐतिहासिक जो पुरुष हैं उनको केंद्र में रखकर काव्य रचा जाता है, यानी कि जो अपने राजा होते थे उनकी प्रशंसा में उनकी वीर गाथाएं गाते थे, तो उन पुरुषों को केंद्र में रखकर काव्य रचा गया था। इनमें किसी राजा की वीरता का वर्णन होता था और उसके द्वारा जो लड़े गए युद्ध है उनका विस्तार से चित्रण किया जाता था, अतः इन्हें वीर गाथात्मक काव्य भी कहा जाता है। इसमें इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो व परमाल रासो आदि हैं। परंतु इन ऐतिहासिक काव्यों की यह विशेषता थी कि कवियों ने वास्तव में इतिहास पर ध्यान नहीं देकर जो अपनी कल्पना है ना उसके ऊपर उसका ज़्यादा प्रयोग किया था और उनका मुख्य ध्यान राजा के विवाह, शत्रु विजय, जल क्रीड़ा इनके ऊपर ज़्यादा चला गया था। इस संदर्भ में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वे लिखते हैं कि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा बाद में खूब चली, परंतु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम पर
लिया था। शैली वही उनकी पुरानी की पुरानी रही, जिसमें काव्य निर्माण की ओर ज़्यादा ध्यान था, विवरण और संग्रह की तरफ कम। कल्पना विलास का अधिक नाम था, तथ्य निरूपण का कम। संभावनाएं उनकी ओर ज़्यादा रुचि थी, लेकिन घटनाओं की ओर कम थी। उल्लसित जीवन आनंद की ओर अधिक झुकाव था, लेकिन विलसित तथ्यावली की ओर बहुत कम ध्यान था। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नेक्स्ट ये इसकी विशेषता थी कि साहित्य की कि ये श्रृंगारिक काव्य है। आदिकालीन काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार, दोनों का चित्रण मिलता है। इसमें श्रृंगार वर्णन दो तरीकों से मिलता है। पहला, वीर गाथात्मक काव्यों में प्रेम या युद्ध का साथ साथ चित्रण, जैसे कि पृथ्वीराज रासों में। और दूसरा, ऐसे काव्य भी हैं जिनमें नायक व नायिका के प्रेम व विरह का अलग अलग से चित्रण किया गया है, जैसे कि बीसल देव रासो व जो ढोला मारूरा दूहा और विद्यापति की पदावलियां उनमें। नेक्स्ट इसकी साहित्यिक विशेषता है कि आदि काव्य लौकिक काव्य है। इस काल में काव्य का सृजन लोक कथाओं के आधार पर किया जाता था, जो हमें ढोला मारूरा दूहा, खुसरो की पहेलियां, जयचंद्र प्रकाश, जसक, चंद्रिका आदि इनमें देखने को मिलता है। इन लौकिक काव्यों में श्रृंगार है, उसी की प्रधानता है। जैसे ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम काव्य है, और बसंत विलास में बसंत व जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों पर उनका विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है, जिसका कि उदाहरण हम देख सकते हैं। इनी परी कोयली कूजई पूजई युवती मनोर, विधुर वियोगिनी जूझई कूजई मयण किशोर। आदि काव्य की वो साहित्यिक विशेषताएं होगी। अभी हम देखेंगे शिल्पगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आदि काल जो है वो हिंदी के साहित्य का निर्माण काल कहा जाता है। हिंदी भाषा व काव्य का निर्माण इसी समय में हुआ था, इसीलिए उस समय की जो भाषा है वो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकी थी, परंतु मुक्त होने के प्रयास उसने जरूर किए थे। इसलिए जो ये काव्य है, इनके लिए जो इनके शिल्प का प्रयोग रचनाकार पारंपरिक व नए प्रयोगों के साथ करते हैं, इसलिए इनकी शिल्पगत जो विशेषताएं होती है ना, वो निम्नलिखित हैं। कथात्मक शैली व कथानक रूढ़ियां। आदि काव्य में अधिकांश काव्य सृजन क्या कथात्मक शैली में हो, यानी कि ऐसे किया गया है कि कथा सुना रहे हो, कहानी कह रहे हो। संस्कृत में कथा का प्रयोग संस्कृत आचार्य एक निश्चित काव्य के लिए करते थे, जो कि गद्य में लिखी जाती थी, परंतु जो अन्य भाषाएं हैं जैसे कि प्राकृत हो गए, अपभ्रंश, उसमें पद्य में लिखी जाती थी, और इन्हीं पद्यों को कथा कहा जाता था। यानी कि आदि काव्य उनकी कथा की पहली विशेषता यही थी कि वे पद्यात्मक थी। इसमें कवि कहानी को क्या दो पात्रों के माध्यम से कहता है, जैसे कि वो पृथ्वीराज रासों में शुक व सुकी के माध्यम से सुनाता है। अब इसका एग्जाम्पल में है कि कहे सुकी सुख संभलो, नींद न आवे मोही, सुकी सरी सुख उच्चरो, धर्यो नारी सिर चित्र। यानी कि इसमें क्या दो पात्र दिखाते थे, तो पृथ्वीराज रासो उसमें दो पात्र कौन सा हुआ, एक सुख हो गया, एक सुखी हो गया, जिसमें क्या कभी सुख सुखी से कुछ कह रहा है, कभी सुखी सुख से कुछ कह रही है। आदिकालीन रचनाकार संभावना व कल्पना पर अधिक बल देते हैं, और इनके लिए वे कुछ रूढ़ियां भी बनाते हैं, जैसे कि कहानी कहने वाला सुग्गा, फिर स्वप्न में प्रिय के दर्शन होते हैं, चित्र देखकर किसी पर मोहित हो जाना, भिक्षुक व बंदी हैं उनके मुख से कीर्ति वर्णन सुनकर प्रेमासक्त हो जाना, आकाशवाणी होना, षड ऋतु 12 मासा के माध्यम से विरह वेदना, हंस कपोत आदि के द्वारा संदेश भेजना, युद्ध करके या फिर मस्त हाथी के आक्रमण से, या फिर कापालिक की बलि देवी से स्त्री का उद्धार होना, या फिर प्रेम आदि, ये सारे के सारे जो हैं वो कुछ रूढ़ियां हैं जो उन कवियों ने बनाई थी काव्य रचना के लिए। नेक्स्ट इसकी शिल्पगत विशेषता में इसकी गेयता आती है, यानी कि गा के सुनाए जा सकते हैं। गेयता मतलब गाने योग्य। आदिकालीन काव्य में कथात्मकता के साथ गीति काव्य भी नजर आता है। इस समय कवि राजाओं की कीर्ति का वर्णन गीत गाकर करते थे, क्योंकि ना तो राजा के पास इतना समय था कि वो क्या पढ़े रचनाओं को, ना ही जनता इतनी पढ़ी लिखी थी कि वे काव्य को पढ़ें। इसलिए जो वे गीत हैं उनके द्वारा ही राजा व जनता तक राजकीर्ति का वर्णन फैलता था। पृथ्वीराज रासो एक रचित काव्य को होने के साथ साथ एक गेय काव्य भी है, यानी कि इसकी गेयता का पता चलता है हमें। नेक्स्ट इसका काव्य रूप कैसा है। काव्य में जो काव्य है उसके मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला प्रबंध काव्य है वो, और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य होता है उसमें एक कथा होती है, एक छंद दूसरे छंद से जुड़ा होता है, और जो मुक्तक काव्य होता है वो लगातार चलने वाली कथा नहीं होती है, इसमें एक छंद अपने आप में पूर्ण होता है। आदि काव्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही तरह के काव्य मिलते हैं।
आदि काव्य है, उसमें चरित्र काव्य जो है ना उनकी प्रधानता है। चरित्र का मतलब हो गया चरित्र से है। ये चरित्र काव्य रासों के रूप में लिखे गए थे, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और परमाल रासो। ये चरित्र काव्य प्रबंधात्मक काव्य के रूप में लिखे गए थे। नेक्स्ट इसकी शिल्पगत विशेषता, इसकी भाषा। इस आदिकाल या आदिकाल्य इसमें जो काव्य रचा गया था उनकी काव्य भाषा अपभ्रंश व आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है ना उस हिंदी से प्रभावित थी। एक और तो ये अपभ्रंश से प्रभावित थी और दूसरी ओर इसमें जो तत्सम शब्द है उनका प्रयोग भी बढ़ रहा था। साथ ही वहाँ पे जो स्थानीय बोली चाली बोली जाती थी ना उस भाषा का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। इस प्रकार हिंदी का जो एक काल है आदिकाव्य, इस काव्य में हमें हिंदी के तीन रूप देखने को मिलते हैं। पिंगल या पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो व ढोला मारूरा दुहा में राजस्थानी व ब्रज भाषा में अमीर खुसरो ने हिंदी की खड़ी बोली व विद्यापति ने पूर्वी हिंदी का प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट है कि आदि काव्य की भाषा प्रयोगवादी थी, जिसमें त्याग व ग्रहण की प्रवृत्ति का क्रम था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सूरदास की वात्सल्य भावना के ऊपर टिप्पणी लिखे, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। वैसे तो काव्य शास्त्र में निरूपित नव रसों में वात्सल्य रस को नहीं देखा जा सका है, लेकिन जो भोजराज हैं उनके समय वात्सल्य रस की एक स्वतंत्र सत्ता मान ली गई थी। वात्सल्य का मतलब होता है कि अपने पुत्र या पुत्री के लिए जो प्यार होता है ना वो वात्सल्य होता है। वात्सल्य का मूलाधार संतान के प्रति प्रेम या रति होता है। वात्सल्य भाव होता है वो हृदय की पवित्र व निष्कपट स्थिति में बालक की जो स्वाभाविक क्रीड़ाएं होती है ना, बच्चा जो कार्य करता है उनकी प्रधानता रहती है। इस प्रकृत व नैसर्गिक प्रेम में माता पिता, परिवारजन व समाज के सभी लोग ना बाल क्रीड़ाओं में आनंद की अनुभूति करते हैं। सूरदास का वात्सल्य भाव अनुपम है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए थे। पारिवारिक व सामाजिक जीवन के बीच सूर ने बाल कृष्ण का सौंदर्य निरखता है। कृष्ण उनके छोटे छोटे पैरों से चल के माखन खाकर भागना, रूठना, माँ के साथ नटखटी शैतानियाँ करना, उन सब में एक आनंद की धारा बहती नजर आती है। बाल क्रीड़ाओं का स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं देखने को मिलता जितना कि क्या सूरदास की जो सूर सागर रचना है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित मुखदधि लेप किए। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, सिखवत चलत जसोदा मैया, अरब राय करी पानी, गहावत डगमगाए धरनी धरे पैया। नेक्स्ट यशोदा हरि पालने झुलावे, तो ये इस चीज से क्या वात्सल्य प्रेम माता का झलकता है। इन वात्सल्य जो इस वात्सल्य रस है इसमें बालक कृष्ण आलम्बन है, यशोदा नंद आश्रय है और कृष्ण की बाल चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन भी हो रही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने अपना जो मातृ हृदय ना उसका ऐसा स्वाभाविक व सरल हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि इन चित्रों में माँ का जो सामूहिक बिंब है उसमें विविधता है, रमणीयता है व स्वाभाविकता है। सूर का वात्सल्य वर्णन मुख्यतः दो भागों में विभक्त है, संयोग पक्ष व वियोग पक्ष में। बाल वर्णन का संयोग पक्ष विशद व गंभीर होता है, जिसके कि 5 अंग है कि बालकों की वेशभूषा का वर्णन, फिर बाल चेष्टा क्रीड़ाओं का वर्णन होता है, बालकों की अंत प्रकृति का ज्ञान, बालकों के संस्कार उत्सव का चित्रण, गोदाहन व गोचारण लीलाओं का सहज वर्णन। सूरदास है उनके वात्सल्य के वर्णन में जो संयोग पक्ष है ना उसमें उन्होंने किस तरह से अपना वात्सल्य दर्शाया है। वात्सल्य का संयोग पक्ष जैसे किलकत कान्हव घुटरुमनी आवत, सखी नंद नंदन देखू, हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीख कोटि मनोज शोभा हरती। इसमें कृष्ण की जो छवि है उसके सामने सूरदास ने बताया कि सैकड़ों कामदेव भी लज्जित है, कोई भी इस छवि सागर को पार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बाल चेष्टाओं व क्रीड़ाओं का वर्णन कैसे किया उन्होंने अपने काव्य में मुग्धकारी भावभूमि ली है बाल क्रीड़ाओं के लिए। जब कृष्ण घुटनों के बल आंगन में चलते हैं, कभी पैर का अंगूठा पी रहे हैं, तो सूरदास लिखते हैं कर पाग गही अंगूठा मुख पेलत,
हरि पौड़ पालने अकेले, हर की अपने रंग खेलत। सूर को जो सूरदास है उनको बालकों की अंत प्रकृति का ज्ञान भी था। माखन खाने पर जब कृष्ण है वो चोरी का जब चोरी उनको माँ कहते हैं ना कि तुमने चोरी की, तो कृष्ण बहाना बना के क्या कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सब सखा संग मिली, मेरे मुख लपटायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। बलराम के चिढ़ाने पर कृष्ण जी खींच कर क्या कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। तो इन चीज़ों में क्या हमें पता चलता है कि जो बाल बच्चे होते हैं ना क्या सोचते हैं। सूरदास ने इसका सुंदर वर्णन किया है। सूरदास उन्होंने बालकों के जो संस्कार या उत्सव होते हैं ना उनका चित्रण भी मनोयोग पूर्वक किया है। जैसे बच्चों का अन्नप्राशन कान छेदन संस्कार होता है, उनका वर्णन वात्सल्य भाव की शोभा है। सूरदास लिखते हैं, अजु कान्ह करी है अन्नप्राशन, या फिर ये लाइन की, अरे मेरे लालन की आजू वर्षगांठ सबे सखिन को बुलाई, मंगल गान करावे। यानी कि इसमें जो कृष्ण है उनके जन्म दिवस के बारे में और ऊपर उसमें अन्नप्राशन के बारे में बताया है सूरदास जी ने। नेक्स्ट है गोदाहन व गोचारण लीलाओं का वर्णन भी सूरदास जी ने किया है। कृष्ण जी हैं वो गो चराने के लिए, गोदाहन के लिए रूठते हैं, गाय धूना, गाय चराना आदि का उन्होंने मनोहर चित्रण किया है। जैसे कि तनक तनक मोहि दोहिनी दे रे मई दे रे मैया, मैया हो गाय चरावन जाऊँ। तो यानी कि इसमें कन्हैया क्या जिद करते हैं, गाय को धोने के लिए जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं गाय को चराने के लिए मैं ही जाऊँगा, मुझे ही जाने दो। सूरदास है उनका वो संयोग का होगा, ये यहाँ पे वात्सल्य के वियोग पक्ष है। वियोग पक्ष के रूप में वियोग में भी 3 पक्ष हैं। कृष्ण का मथुरा गमन, मथुरा से नंद जी उन्हें छोड़ के अकेले आ जाते हैं और फिर कृष्ण मथुरा में निवास करते हैं, उस टाइम का वर्णन। कृष्ण के मथुरा गमन पर वात्सल्य का सागर माँ के अंदर उमड़ पड़ता है। उसके लिए सूरदास जी ने लिखा है, जसोदा बार बारियो भाक है, कोई ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राख है। जब कोई कृष्ण को रोक नहीं पाए तो यशोदा माँ के बेहोश होकर गिर जाती है। उसके लिए वे लिखते हैं, यह सुनी गिरिधरनी झुकी माता। उसके बाद जब नंद बाबा हैं वो कृष्ण को मथुरा छोड़ के अकेले वापस आ जाते तो माँ यशोदा उन्हें देख के कहती है, जसोदा कान कहन कह बूझे, फूटी न गई तुम्हारी चारों, कैसे मार्ग सूझे। जब कान्हा मथुरा में वास करने लग जाते हैं तो माता यशोदा उन्हें संदेशा भिजवाती है और कहती है, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। इस प्रकार सूर के काव्य में वात्सल्य का बड़ा ही मर्म स्पर्शी चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट 2 प्रश्नों के, एक सूरदास है उनका वात्सल्य वर्णन और एक आदि काव्य के ऊपर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे उनके आंसर हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। लोगों को ये वीडियो में जो आंसर दिए गए हैं उनकी PDF चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल ID दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके और PDF ले सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।